आज हम मृदुला सिन्हा द्वारा लिखित जो मेहंदी को रंग उपन्यास की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। दादी माँ ने सास की आकृति के प्रति जिस भाव का बीज पोती के अंदर डाल दिया था, वह क्षण मात्र में पनप कर दानवाकार बनता और उसे अंदर से बाहर तक झकझोर देता। वट वृक्ष का रूप धारण के उस भाव की शाखाएं शालिनी के अंग अंग तक पहुँच जाती। मात्र पति को बहलाने के लिए वह बहाने बनाती। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और राजेश से मिली हुई उसकी आग्रह भरी निगाहों में इतनी चिकनाहट होती कि वह एक क्षण में राजेश के संपूर्ण शरीर से फिसलती हुई पृथ्वी पर जाकर जम जाती। प्रस्तुत अवतरण मृदुला सिन्हा द्वारा लिखित जो मेहंदी को रंग उपन्यास से उद्धृत है। शालिनी के पांव में लग जाने के बाद वह अपने पति आदि के कारण तथा पिछली घटनाओं को लेकर विस्मृत सी रहती थी। जब कभी उसका पति उसे अपनी माँ के पास चलने को कहता तो उस समय वह अकेले नहीं जाने का आग्रह करती थी। इसमें उसी घटना का स्मरणात्मक वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। उपन्यास लेखिका अर्थात मृदुला सिन्हा पिछली घटनाओं का वर्णन करती हुई बतलाती है कि शालिनी अपने पति राजेश के साथ रहती थी। उसका पति जब कहता कि कुछ दिन माँ के पास रहो तो शालिनी कांप जाती थी। इसका कारण यह था कि उसकी दादी माँ ने सास की जो आकृति, स्वभाव, व्यवहार आदि का जो चित्र उसके मानस में खींच दिया था, उसके हृदय में सास के संबंध में भावों का जो बीज उसने बो दिया था, वह क्षण मात्र में पनपकर विशाल आकार का वट वृक्ष बन गया था और वह उसे अंदर से बाहर तक बुरी तरह से कपा देता था। कहने का अभिप्राय यह है कि शालिनी के हृदय में सास को लेकर भय, आशंका आदि होने लगी थी और जब भी राजेश अपनी माँ के पास जाने का प्रस्ताव करता, उसका भय और भी बढ़ जाता था। उस भाव रूपी वट वृक्ष का अत्यधिक प्रसार हो गया था एवं उसकी भय रूपी शाखाएं शालिनी के सारे अंगों में पहुंच गई थी। भय के कारण उस समय उसके शरीर में सिहरन फैल जाती थी। तब वह अपने पति को बहलाने के लिए बहाने बना देती थी कि मैं अकेले वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही जाऊँगी, आपको भी सासू माँ के पास ले जाऊँगी। राजेश से मिली हुई उसकी प्रेमाग्रह से भरी हुई निगाहों में ऐसी स्निग्धता और मधुरता होती थी कि राजेश भी क्षण भर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। तब वह प्रेमावेश में आ जाता था और उसका सारा आग्रह संपूर्ण शरीर से फिसलकर धरती पर आ जाता था। उसका सारा आग्रह जो है अर्थात फिसलकर धरती पर आ जाने का मतलब ये नहीं कि धरती पर गिर गया, यानी उसकी दृष्टि पृथ्वी पर जाकर जम जाती थी। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने आग्रह पर स्थिर नहीं रह पाता था और वह शालिनी को अपने साथ ही रखना चाहता था। विशेष ग्रामीण परिवेश में दादी माँ आदि बुजुर्ग महिलाएं विवाह से पूर्व किशोरियों को अपनी सास एवं ससुराल आदि का कष्टदायी और भयानक दृश्य बताया करती है। इससे नवविवाहिता युवतियाँ ससुराल में जाने पर कुछ तनाव में रहती है। इस स्थिति का यथार्थ चित्रण इस गद्यांश में हुआ है। युवा पति पत्नी के स्नेह संबंधों की इसमें सुंदर व्यंजना हुई है। भाषा सरल, भावानुकूल और परिष्कृत है। शैली अलंकृत एवं भावनात्मक है। भावात्मक रूपक एवं इस प्रतीक का इसमें प्रयोग किया गया।